ये वाला क्वेश्चन करते हैं। दो एस्ट्रोनॉट हैं, है ना, स्पेस में है, तो ये अपने स्पेसशिप से बाहर निकल गए बेसिकली, है ना। एक तो कोई बंदा है ना, और एक डॉग भी जा चुका है वैसे स्पेस में, तो ये उसका डॉग है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 20 मीटर। ये डिस्टेंस जो है वो 20 मीटर है, ठीक है। और एस्ट्रोनॉट ए ने इस रोप को पुल किया, इन दोनों के बीच में ये रोप है, बांधे हुए हैं एक दूसरे से, तो इसने पुल किया 50 न्यूटन से, ठीक है। तो फोर्स जो इसने लगाया वो 50 न्यूटन लगाया, ठीक है। कितनी देर बाद ये एस्ट्रोनॉट्स मिलेंगे, तो फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन होगा इनका वो देखते हैं। अच्छा, इसका मास जो है एस्ट्रोनॉट का, इसका मास 100 kg और इसका जो है 50 kg है ना, बड़ा डॉगी है, 50 kg। तो इसको MA एस्ट्रोनॉट कर देते हैं और इसको MD कर देते हैं डॉग। तो अब इसमें क्या है, जैसे जब भी इस रोप में टेंशन कितना आ जाएगा, इस रोप में यदि टेंशन T है तो T कितना हो जाएगा, T हो जाएगा 50 न्यूटन हो जाएगा। इसने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, 50 न्यूटन हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखें कि ये अपन देख चुके हैं कि जब भी रोप में टेंशन आ जाता है, ठीक है, तो उसके दोनों एंड्स पे वो रोप खींचती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉग को इस तरफ से इस टेंशन से खींचेगी रोप, और ये आदमी भी, और ये डॉग जो है फिर आदमी को खींचेगा, मतलब खींच नहीं रहा है वो, तो थर्ड लॉ अपने आप खींचेगा उसको, ठीक है। तो आदमी ने डॉग को खींचा 50 न्यूटन से, और सेम फोर्स से डॉग ने आदमी को खींच लिया, है ना, 50 न्यूटन से। तो ये टेंशन जो है यहाँ पे भी लग जाएगा। तो बेसिकली दोनों पे 50 न्यूटन का फोर्स लग गया, ठीक है। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, पर दोनों पे 50 न्यूटन का फोर्स लग गया। तो मास ऑफ डॉग, एक्सेलरेशन ऑफ डॉग निकालते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ डॉग ये कितना हो गया, ये टेंशन के बराबर, क्योंकि और कोई फोर्स तो है नहीं, ग्रेविटी वगैरह है तो और कुछ भी नहीं। तो एक्सेलरेशन ऑफ डॉग कितना हुआ, 50/50 kg, है ना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और इसी तरह से एस्ट्रोनॉट पे भी 50 न्यूटन का फोर्स लगा, और फिर एक्सेलरेशन ऑफ एस्ट्रोनॉट ये टेंशन के बराबर। तो एक्सेलरेशन ऑफ एस्ट्रोनॉट कितना हो गया, 50/100, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये उसी टाइप की चीज़ है जैसे यदि आप, दीवार है कोई और दीवार पे ये रस्सी बंधी हुई है, ठीक है, और आप इस रस्सी को खींचिएगा यदि, तो दीवार आपको पुल कर लेगी, ठीक है। सेम चीज़ है, मतलब इसने डॉग को खींचा तो डॉग ने बेसिकली इसको खींच लिया, तो है ना। तो ये एक्सेलरेशन हो गए। तो ये एक्सेलरेशन अब तो निकाल सकते हैं, दोनों के बीच में 20 मीटर का डिस्टेंस है, तो ये सपोज टाइम T के बाद में मिलते हैं, ये है ना, कितना टाइम के बाद में मिलेंगे, तो टाइम T के बाद में मिलते हैं। तो सपोज एस्ट्रोनॉट जो है वो कुछ डिस्टेंस एस्ट्रोनॉट चलेगा, है कि नहीं, ये डिस्टेंस एस्ट्रोनॉट चलेगा, और ये डिस्टेंस जो है वो उसका डॉग चलेगा, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, हाफ A ऑफ एस्ट्रोनॉट इंटू T स्क्वायर, ठीक है। और ये डॉग कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 20 माइनस, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस हाफ A डॉग इंटू T स्क्वायर, ठीक है। तो ये A की वैल्यू आपके पास में है ही, है कि नहीं, A ऑफ डॉग भी है, A ऑफ ये भी है कि नहीं, आप निकाल लेंगे, ये लिख ही देते हैं। एक तो हाफ AA प्लस AD T स्क्वायर इज इक्वल टू 20, ठीक है। इससे आप निकाल लीजिएगा।